कुछ लोग इस यात्रा का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं हम हिलने नहीं देंगे, हम निकलने नहीं देंगे। कुछ कह रहे हैं बुरा मत मानिएगा, जय भीम। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को तो हम भी मानते हैं इस देश में, मगर ये भीमराव अम्बेडकर जी का मतलब नाम लेके ये ऐसे राजनीति क्यों कर रहे हैं इस यात्रा के लिए कि हम निकलने नहीं देंगे? नहीं, ये गलत बात है। हम खुद बुद्धिस्ट हैं और हम खुद बोलते हैं कि नमो बुद्धाय जय भीम। हम भी नाम लेते हैं। हम अमेरिका में बैठ के नाम लेते हैं तो ये इंडिया में, लेकिन उसकी सोच क्या थी? भगवान बुद्ध की तो सोच ही नहीं है किसको रोको। भगवान बुद्ध की भी यही सोचा है कि सबको साथ लेके चलो। जो धीरेन्द्र शास्त्री जी लेके चल रहे हैं, तो चार अगर अम्बेडकरवादी हैं, हमारे भाई हैं, तो आप लोग भी फुलवाड़ी के हिस्सा बनो। आप अकेले गुलाब को बाजार में मत चलने दे। आप अकेले बाजार को, एक अकेले गुलाब को रोड पे मत चलने दे मत। नाम हमारा नाम डॉक्टर प्रविंदर सिंह है। हम न्यूयॉर्क से आए हैं। वर्ल्ड बुद्धिस्ट फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं हम, और फॉर्मर एम्बेसडर हैं, यूनाइटेड नेशन में सर्व करके आए हैं। तो दोस्तों जय श्री राम। आप देख सकते हैं कि मैं दिल्ली का दीपक, और अब यूएस से भी लोग आए हैं जो सर इंडिया के हैं मगर यूएस से महाराज जी को सपोर्ट करने आए। वीडियो पे लाइक कमेंट और शेयर करिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। बोले धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की, बोलो बागेश्वर धाम की। हम किसी और कंट्री में जा रहे थे तो इन्होंने बोला कि बाबा जी शांति का संदेश लेके पूरे वर्ल्ड के लिए, अकेला भारत के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए, और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाने के लिए यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो हमने जो फर्स्ट फ्लाइट बनती थी तो वो फ्लाइट लेके हम इधर आ गए। तो जय श्री राम। मैं दिल्ली का दीपक, और आप सभी को पता है कि 7 तारीख से 16 तारीख तक की बागेश्वर यात्रा निकल रही है जो दिल्ली से वृंदावन की है। हिंदुओं को एकजुट कर सनातन एकता यात्रा है पॉइंट 2। तो आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट, स्पेशल मेहमान है जो अपने मन की बात भी बताएंगे, यात्रा में सम्मिलित भी होंगे और अपना पूरा परिचय देंगे। उसके बाद हम बात को विस्तार पूर्वक, वीडियो पे लाइक कमेंट और शेयर करना, और आप बताना कि आपको सर की बात और सर के जो वार्तालाप है वो कैसी लगी है। सर शुभ नाम क्या है आपका? जय श्री राम। हमारा नाम डॉक्टर प्रविंदर सिंह है। हम न्यूयॉर्क से आए हैं। वर्ल्ड बुद्धिस्ट फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं हम, और फॉर्मर एम्बेसडर हैं, यूनाइटेड नेशन में सर्व करके आए हैं। तो सर ये यात्रा में आप जो संकल्प में महाराज जी के साथ चल रहे हैं, जिसमें हमारी तमाम मांगे महाराज जी की जो हम साथ चल रहे हैं, दिल्ली से वृंदावन की, यमुना से यमुना की, कि जिसमें नदियों को साफ करना है, गौ माता को राष्ट्र माता, साथ के साथ हिंदू राष्ट्र का संकल्प है, और सभी धर्मों को साथ लेके चल रहे हैं, सभी जातियों को एकजुट करना चाहते हैं। ना कोई जाति, ना कोई खाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो इस विषय में क्यों आप इस यात्रा में संकल्प में क्यों जुड़ रहे हैं आप? देखिए जी, महाराज की जो यात्रा शुरू की जा रही है, ये एक इसका जो भी इसमें शामिल होंगे, चाहे वो आपके जरिए से हो, आप भी जुड़े हुए हैं मीडिया के जरिए से, सब लोगों का नाम गोल्डन इंक के साथ लिखा जाएगा, सुनहरी स्याही के साथ लिखा जाएगा। तो हमने सोचा कि हमारा भी हिस्ट्री में नाम लिखा जाए, भगवान के साथ चलने में, भगवान का काम करने में, तो इसीलिए हम शामिल हुए हैं। तो सर ये जो आप मतलब काफ़ी लगभग कितने साल आपने यूएस में जो है सेवा प्रदान करी है, और किस पोस्ट में थे लगभग? हमारे 70 साल से फैमिली उधर ही हैं, ग्रैंडफादर साहब के टाइम से जी, और हमने करीब 15 साल उधर सर्व करके आए हैं। अभी हम थाईलैंड की तरफ से रॉयल थाई मॉनेस्ट्री जो है उनके एडवाइज़र हैं। जितने थाई टेम्पल इंडिया और नेपाल में बुद्धिज़्म के टेम्पल हैं उनकी देखरेख कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। तो मतलब आपके मन में ये भाव, ये यात्रा के लिए आना, और महाराज जी से फर्स्ट टाइम आप धीरेन्द्र शास्त्री जी से बागेश्वर धाम जी से कब मिले? फर्स्ट मुलाकात कब हुई थी? डॉक्टर रविंद्र आर्या जी ने मिलाया था, और इनकी वजह से ही हम आए हैं। हम किसी और कंट्री में जा रहे थे तो इन्होंने बोला कि बाबा जी शांति का संदेश लेके पूरे वर्ल्ड के लिए, अकेला भारत के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए, और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाने के लिए यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो हमने जो फर्स्ट फ्लाइट बनती थी तो वो फ्लाइट लेके हम इधर आ गए। तो आपकी पहली मुलाकात लगभग कितने वर्ष या कितने महीने पहले हुई धीरेन्द्र शास्त्री जी से? 3 साल पहले हुई। 3 साल पहले? तो बहुत पुराना मतलब आपका महाराज जी के साथ जो है मुलाकात तो रोज होती है, दिल में मुलाकात होनी चाहिए। शरीर कैसा स्वभाव है हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी का? बहुत ही अच्छा स्वभाव है, और दिव्य इंसान पैदा किया, दिव्य गुरु हैं जो अपनी दृष्टि से किसी को भी अपने साथ जोड़ सकते। कोई घमंड, कोई कुछ नहीं है, ऐसा कोई एटीट्यूड आपको? कुछ नहीं, पढ़े लिखे इंसान में एटीट्यूड नहीं होता। सबको साथ लेके चलने की सोच है, बहुत अच्छी सोच है। तो यात्रा के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो लोग, तो पूरे भारतवासियों को बोलता हूँ कि आपके लिए गोल्डन टाइम है ये। घर से निकलो, 10 कदम भी चल सकते हो आप। देखो, डॉक्टर के लिए 4 किलोमीटर हॉस्पिटल चले जाते हो, जो आपका खुद का उपचार करने आ रहा है, जिसके ऊपर आपका फ्यूचर टिका हुआ है, जो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। आप अपने बच्चों को एप्पल फ़ोन, आई वॉच मत दें। आप अपने बच्चों को संस्कार दें जो उनके काम आएगा। जो धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं आपके लिए संस्कारों की बात, उनके साथ
हाथ से हाथ पकड़ के चलो, आपका बहुत अच्छा भला होगा। तो सर ये जो अब कुछ लोग इस यात्रा का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं हम हिलने नहीं देंगे, हम निकलने नहीं देंगे, कुछ कह रहे हैं बुरा मत मानिएगा, जय भीम, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को तो हम भी मानते हैं इस देश में, मगर ये भीमराव अम्बेडकर जी का मतलब नाम लेके ये ऐसे राजनीति क्यों कर रहे हैं इस यात्रा के लिए कि हम निकलने नहीं देंगे? नहीं, ये गलत बात है। हम खुद बुद्धिस्ट हैं और हम खुद बोलते हैं कि नमो बुद्धाय जय भीम, हम भी नाम लेते हैं। हम अमेरिका में बैठ के नाम लेते हैं तो ये इंडिया में, लेकिन उसकी सोच क्या थी? भगवान बुद्ध की तो सोच ही नहीं है किसको रोको। भगवान बुद्ध की भी यही सोचा है कि सबको साथ लेके चलो। जो धीरेन्द्र शास्त्री जी लेके चल रहे हैं, तो 4 अगर अम्बेडकरवादी हैं, हमारे भाई हैं, तो आप लोग भी फुलवाड़ी के हिस्सा बनो। आप अकेले गुलाब को बाजार में मत चलने दे, आप अकेले बाजार को, एक अकेले गुलाब को रोड पे मत चलने दे, मत निकलने दे, लेकिन उनके साथ मिलके चलो। मतलब गुलाब मतलब धीरेन्द्र शास्त्री जी गुलाब हैं, तो आप लोग भी फूल हो, तो आप भी साथ मिलके चलो। कलरफुल फुलवाड़ी हमेशा अच्छी रहती है। अच्छा, कुछ लोग अब शब्द बोल रहे हैं महाराज जी को, कुछ लोग जो है गंदी गंदी गालियां बक रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे शांति वाला? मैं तो एक ही बात बोलता हूं कि जो एजुकेटेड पर्सन है वो जो गाली देने वाले हैं उनको जवाब दें। जो एजुकेटेड पर्सन है, जो संसार का भला करने वाले हैं, उनको जवाब दें, तो दोनों जवाबों में मालूम पड़ जाएगा कि इसको अच्छा जवाब मिला। मतलब मेरा कहने का सिर्फ ये है कि हम नाम किसी का नहीं ले रहे हैं, मतलब इतना आप शब्द बोलना है एक धर्म के लिए, देश के लिए जो शास्त्री जी काम कर रहे हैं, सबको एकजुट लेना चाहते हैं। इससे ये नहीं पता लगता सर उनके घर के संस्कार और उनकी पढ़ाई लिखाई कैसी हुई होगी? देखिए, हम लोग हर कोई दुनिया में कितनी पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, हर कोई अपने आप को शास्त्री नहीं कहला सकता। शास्त्री का मतलब है कि जिसको पूर्ण शास्त्रों का ज्ञान हो, जिसको भूतकाल का ज्ञान हो, जिसको वर्तमान का ज्ञान हो, जिसको भविष्य का ज्ञान हो, वही शास्त्री माना जाता है। तो मेरे को तो यही है कि जो अज्ञानी लोग भी हैं वो भी इनके साथ चलें। इनके ऊपर कोई बात करने से अच्छा है, इनके ऊपर कोई किंतु परंतु करने से अच्छा है। आप लोग को यही अपील है कि हिस्ट्री का पार्ट बने, आप लोग साथ चलो, आपका नाम भी हिस्ट्री में गोल्डन इंक से लिखा जाएगा। तो कैसा अब आप महसूस कर रहे हैं महाराज जी से जुड़ने के बाद? लगभग आपको 3 साल हो गए हैं और आप बता रहे हैं कि आपकी पूरी फैमिली यूएस में है और आप पूरी लगभग कई देश आप घूम चुके हैं। लगभग कितने देश घूम चुके हो? देखिए, हमारी तो सनातन के साथ मिलके धर्म के साथ जुड़ने से हमारी तो तरक्की हुई है और होती जा रही है। हमने तो कभी पीछा वापस मुड़ के नहीं देखा। हमारी वाइफ भी पुलिस के ब्यूरोक्रेट हैं, थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी के में लगे हुए हैं अभी, और बहुत सी जो है उनकी मिनिस्ट्रीज में उन्होंने एज ए एडवाइजर सर्व किया। 3-3, 4-4 मिनिस्ट्रियों में एक बार उन्होंने किया। तो जब से धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिले हैं, हमारे को तो ऊपर तरक्की मिलती गई है। जहाँ बोलो कि वो बालाजी का आशीर्वाद था, जहाँ बोलो धीरेन्द्र शास्त्री जी का आशीर्वाद था, तो हमारी तो चढ़ती कला है। मतलब अमेरिका में भी रहते रहते आपको अगर बालाजी महाराज का और धीरेन्द्र शास्त्री जी का बागेश्वर धाम का आशीर्वाद प्रॉपर मिलता रहा है आपको? 24/7 मिलता रहा है जी। 24 घंटे हमारे साथ रहे हैं और 24 घंटे हमको आशीर्वाद दिया उन्होंने। सर लास्ट सवाल है कि अब आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, और जो यात्रा को सफल बना रहे हैं? 2 लाइनों में मैं यही बोलूँगा कि ये टाइम बहुत कीमती है। एक ही बार पैदा हुए हो, अपनी ज़िंदगी का जो मकसद है उसको पूरा करो। अगर वो भगवान के रास्ते पे आप लोगों को लेके चल रहे हैं तो आप शमशान के रास्ते में मत चलो, भगवान के रास्ते पे चलो। भगवान जो है आपको सतयुग में लेके जाएगा। जो दूसरे लोग हैं आपको कलयुग में लेके जाएंगे। कलयुग से निकलो, सतयुग में जाओ। जय श्री राम। बोलो बागेश्वर धाम की, बोलो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। निकलने दे, लेकिन उनके साथ मिलके चलो। मतलब गुलाब मतलब धीरेन्द्र शास्त्री जी गुलाब हैं, तो आप लोग भी फूल हो, तो आप भी साथ मिलके चलो। कलरफुल फुलवाड़ी हमेशा अच्छी रहती है। अच्छा, कुछ लोग अब शब्द बोल रहे हैं महाराज जी को, कुछ लोग जो है गंदी गंदी गालियां बक रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे शांति वाला? मैं तो एक ही बात बोलता हूं कि जो एजुकेटेड पर्सन है वो जो गाली देने वाले हैं उनको जवाब दें। जो एजुकेटेड पर्सन है, जो संसार का भला करने वाले हैं, उनको जवाब दें, तो दोनों जवाबों में मालूम पड़ जाएगा कि इसको अच्छा जवाब मिला। मतलब मेरा कहने का सिर्फ ये है कि हम नाम किसी का नहीं ले रहे हैं, मतलब इतना आप शब्द बोलना है एक धर्म के लिए, देश के लिए, जो शास्त्री जी काम कर रहे हैं, सबको एकजुट लेना चाहते हैं। इससे ये नहीं पता लगता सर उनके घर के संस्कार और उनकी पढ़ाई लिखाई कैसी हुई होगी?
देखिए हम लोग हर कोई दुनिया में कितनी पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, हर कोई अपने आप को शास्त्री नहीं कहला सकता। शास्त्री का मतलब है कि जिसको पूर्ण शास्त्रों का ज्ञान हो, जिसको भूतकाल का ज्ञान हो, जिसको वर्तमान का ज्ञान हो, जिसको भविष्य का ज्ञान हो, वही शास्त्री माना जाता है। तो मेरे को तो यही है कि जो अज्ञानी लोग भी हैं वो भी इनके साथ चलें। इनके ऊपर कोई बात करने से अच्छा है, इनके ऊपर कोई किंतु परंतु करने से अच्छा है। आप लोग को यही अपील है कि हिस्ट्री का पार्ट बने, आप लोग साथ चलो, आपका नाम भी हिस्ट्री में गोल्डन इंक से लिखा जाएगा। तो कैसा अब आप महसूस कर रहे हैं महाराज जी से जुड़ने के बाद? लगभग आपको 3 साल हो गए हैं और आप बता रहे हैं कि आपकी पूरी फैमिली यूएस में है और आप पूरी लगभग कई देश आप घूम चुके हैं। लगभग कितने देश घूम चुके हो? देखिए हमारी तो सनातन के साथ मिलके धर्म के साथ जुड़ने से हमारी तो तरक्की हुई है और होती जा रही है। हमने तो कभी पीछा वापस मुड़ के नहीं देखा। हमारी वाइफ भी पुलिस के ब्यूरोक्रेट हैं, थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी के में लगे हुए हैं अभी, और बहुत सी जो है उनकी मिनिस्ट्रीज में उन्होंने एज ए एडवाइजर सर्व किया। 3-3, 4-4 मिनिस्ट्रियों में एक बार उन्होंने किया। तो जब से धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिले हैं हमारे को तो ऊपर तरक्की मिलती गई है। जब बोलो कि वो बालाजी का आशीर्वाद था, जब बोलो धीरेन्द्र शास्त्री जी का आशीर्वाद था, तो हमारी तो चढ़ती कला है। मतलब अमेरिका में भी रहते रहते आपको अगर बालाजी महाराज का और धीरेन्द्र शास्त्री जी का बागेश्वर धाम का आशीर्वाद प्रॉपर मिलता रहा है आपको? 24/7 मिलता रहा है जी। 24 घंटे हमारे साथ रहे हैं और 24 घंटे हमको आशीर्वाद दिया उन्होंने। सर लास्ट सवाल है कि अब आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, और जो यात्रा को सफल बना रहे हैं? 2 लाइनों में मैं यही बोलूँगा कि ये टाइम बहुत कीमती है। एक ही बार पैदा हुए हो, अपनी ज़िंदगी का जो मकसद है उसको पूरा करो। अगर वो भगवान के रास्ते पे आप लोगों को लेके चल रहे हैं तो आप शमशान के रास्ते में मत चलो, भगवान के रास्ते पे चलो। भगवान जो है आपको सतयुग में लेके जाएगा, जो दूसरे लोग हैं आपको कलयुग में लेके जाएंगे। कलयुग से निकलो, सतयुग में जाओ। जय श्री राम। बोलो बागेश्वर धाम की, बोलो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की जय। जय श्री राम। जय श्री राम।